You have been through a lot in 9 years. And I'm very proud of you. I call it my map book. We can see what's coming before it happens. Iris, you're gonna get pregnant in 3 months. What the hell? उम्मीद ही नहीं की थी कि ये 9वां सीजन भी लेके आएंगे, बट लेकिन ये 9th सीजन भी लेके आ गए। और इस बार तो कहा है कि ये फाइनल सीजन होगा। इट्स लाइक किसी ने तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर लिया और बोला अब इसकी तो मैं जो टट्टी बनाऊंगा तुम देखना, मैं तुम्हें इससे नफरत करवा के छोड़ूंगा। तो ये बीड़ा CW ने अपने ऊपर उठाया। मतलब मेरा फेवरेट कैरेक्टर था फ्लैश एक टाइम पे, बट इन्होंने जो उसकी ली है मतलब ढंग से ली है। जब फ्लैश का फर्स्ट सीजन आया था मैं बहुत ही एक्साइटेड था। जो उसका पहला सीजन आया था मैंने एक एपिसोड करके देखा था और मतलब जबरदस्त मजा आया। ऐसा नहीं था कि वो एक परफेक्ट शो था, एक सुपर हीरो की सीरीज होने के बावजूद वो काफी अच्छा था। उसमें अपने फ्लॉज थे बट वो तब भी बढ़िया था। बट उसके बाद आया सेकंड सीजन जहाँ से वो एक कदम नीचे उतरा सीढ़ी से, एक स्टेप डाउन। ठीक है, तो उतना मजा नहीं आया जितना फर्स्ट में आया था। फिर थर्ड और नीचे, फिर 2 सीढ़ी उतर गया डायरेक्ट। एंड देन फिर मैंने वो देखना ही छोड़ दिया क्योंकि इतनी बकर हो गई थी तीसरे तक के अंदर ही। दूसरा ही बहुत बकर बनाया था पर तीसरा उससे भी बड़ा बनाया है। तो मतलब मेरा तो वहां से ही मन हट गया और मैंने कहा कि भाई अब इसको नहीं देख सकता। क्योंकि जब पहली बार हमने सुपर हीरो का कोई सीरीज देखी थी मैंने एटलीस्ट 2010 के बाद, तो 2014 से पहले मैंने एरो देखा था। एरो की भी अपनी अलग कहानी है। तीसरे चौथे सीजन के बाद वो भी डूब गया था। तीसरे सीजन के बाद ही उसमें ऐसी घचोल मची थी। मैंने दोनों के 3 सीजन देखे और तीसरे सीजन तक में कम से कम 40-50 लोग होंगे जिनको उनकी सीक्रेट आइडेंटिटी का पता था। यानी सुपर हीरो का कोई मतलब नहीं है। आधे से ज्यादा लोग जानते थे कि भाई कौन है ये, और विलन तो वो भी जानते थे कोई मतलब कौन है ये। फ्लैश मतलब बैरी है। तो मैंने ये देखना ही बंद कर दिया। बट अभी मैंने फिलहाल अभी देखा कुछ टाइम पहले कि भाई इसका ट्रेलर आगे 9वें तक पहुंच गया। मैंने कहा भाई ये मतलब क्या, कभी कभार बिट एंड पीसेस में इधर उधर यूट्यूब पे देख लिया कि भाई ये एरोवर्स और इसका फ्लैश वर्स, तो वो तो इन्होंने दूसरे तीसरे सीजन के अंदर ही काफी कर दिया था। फ्लैश मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर था डीसी में। मतलब जस्टिस लीग में सुपरमैन वगैरह ये सब भी अच्छे लगते थे। जो एनिमेशन सीरीज आती थी पहले, जो एक नॉस्टैल्जिया था ना उसके साथ कि स्कूल से आके सीरीज देखनी जस्टिस लीग, तो उसमें फ्लैश सबसे अच्छा लगता था। फिर जब 2014 के टाइम पे जब ये इसका सीरीज आई, स्पेशल इफेक्ट टॉप नॉच नहीं थे उस टाइम के हिसाब से भी क्योंकि तब भी, बट फिर भी वो काफी अच्छा था। बट देन ये नीचे गिरता गया और दूसरे सीजन के अंदर ही काफी बेकार हो गया था। कचरा कूना स्टार्ट हो गया था। तीसरे के अंदर और कचरा हो गया था। फिर तो भाई इससे हाथ जोड़ ली। मैंने कहा भाई थैंक यू कि मतलब मेरे फेवरेट कैरेक्टर को लेके तुमने उसकी भसड़ मचा दी है, मतलब उसकी मार ही ली है ढंग से रख के। तो मैं बताता हूँ क्यों, मैं रीजंस भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि खाली कोई हेट करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, बट रीजंस है। पहला, फ्लैश में फ्लैश ही मेन कैरेक्टर नहीं रहा आफ्टर फर्स्ट सीजन। ये सेकंड सीजन से सारी कहानी शुरू हो गई थी कि एक तो टीम बड़ी करनी, और ये खाली फ्लैश के साथ नहीं है। फ्लैश की एक टीम है, एरो की टीम है, सुपर गर्ल की एक टीम है, सबके सब टीम पे चल रहे हैं सुपर हीरो। मतलब अकेला इनके बस की नहीं है, एक टीम तो चाहिए। और इन सभी सुपर हीरो की टीम है ना मोर और लेस सेम सी है। अगर आप देखो तो एक टेक का बंदा चाहिए, एक सीनियर बंदा होगा कोई थोड़ा 40-50 साल का, एक्स मिलिट्री या पुलिस वाला था, या फिर कोई वो कुछ भुगत के बैठा है यार पास में, इस टाइप का बंदा है, वो मेंटोर टाइप बन जाएगा। एक प्रोडिजी चाहिए जो हमेशा कुछ ना कुछ फकअप्स करता रहेगा और अपना हीरो उसको चेला या चेली बनाएगा और उसे सिखाएगा कि कैसे सुपर हीरो बनते हैं। जबकि वो खुद भी एक टीम का सहारा ले रहा है, लेकिन नहीं, वो उसको बनाएगा इंडिपेंडेंट। अब वो पता नहीं कैसे बनाएगा, अब तक तो बन नहीं पाए हैं सारा कोई भी। और एक लव इंटरेस्ट जिसके साथ कुछ ना कुछ अनबन चलती रहेगी, ताकि एक जबरदस्ती की ड्रामा लेयर डाली जाए। जो कभी कभार 22 एपिसोड तो इन्हें बनाने ही होते हैं CW वालों को, समझ में नहीं आता ये 22 एपिसोड का भी कंसेप्ट ये कब खत्म करेंगे। वो 2015 में ही हो जाना चाहिए था जब नेटफ्लिक्स ने डेयरडेविल निकाला था। कोई नियर परफेक्ट अगर कोई सीरीज थी ना सुपर हीरोज में, तो मार्वल है। मतलब नेटफ्लिक्स ने वो बहुत जबरदस्त डेयरडेविल, तीनों के तीनों सीजन टॉप नॉच, मतलब मजा आ गया। और वो 10 एपिसोड बहुत बढ़िया लगते हैं क्योंकि कोई फालतू के फिलर्स नहीं होते। यहाँ पे गया 22 एपिसोड बनाने हैं और मतलब पता नहीं कौन सा ये पुराने स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं अभी तक। 2014 से लेके अब 2023 आ गया। आई थिंक इस 9th के अंदर भी शायद 20-22 एपिसोड है। 8 में मैंने देखा था तो शायद 20 एपिसोड थे। हाँ, हम कहाँ पे थे? हाँ, इनकी टीम पे। ये सारे जितने भी टीम के कैरेक्टर हैं ये इतने खास नहीं है, बट इनको इतना स्क्रीन टाइम मिल जाता है। एक एपिसोड डेडिकेटेड है कई सीजन्स के अंदर कि बस उनकी लव स्टोरी या उनके पर्सनल प्रॉब्लम और चूतियामैटिक प्रॉब्लम। फ्लैश का क्या है, बस शुरू के पहले 1-2 एपिसोड के अंदर वो चमकेगा और लास्ट का जो प्रीमियर होगा ना फिनाले वगैरह, तो लास्ट के 2-3 एपिसोड में चमकेगा। और ये सब कैरेक्टर इतने खास नहीं है, लेकिन इनको इतना स्क्रीन टाइम मिल जाता है, ऐसा लगता है जैसे
जैसे घर में फालतू फर्नीचर होता है ना, सेम वैसा ही। और एक सीजन के अंदर आई थिंक सीजन 3 था या 4, एक एपिसोड तो पूरा टोटली डेडिकेट कर दिया जो कि बंदीबाजी के एडवेंचर पे ये इस बंदी के साथ में। अगर इतना ही इन कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं ना शो रनर, तो इन कैरेक्टर्स के ऊपर स्पिन ऑफ ले आना 5-6 एपिसोड के। पहले सीजन में बैरी, सिस्को और केटली, बस इतनी टीम थी, वो भी ठीक था, सबका अपना काम डिफाइन था। बैरी फील्ड में हैरिसन वेल्स उसका मेंटर गुरु था, सिस्को टेक आईडी वाला बंदा, कैटलिन जो बैरी की डॉक्टर थी उसकी मरम पट्टी करती थी। ये सिंपल और इफेक्टिव टीम थी, इतना काफी था। और मैंने सीजन 7 के कुछ एपिसोड सिर्फ इसलिए देखे ताकि मैं देख सकूं अब इसने साले ने टीम कितनी बड़ी बना ली है। और जो टीम थी वो कुछ इस प्रकार थी, बैरी, सिस्को, कैटलिन, नैशवेल, आयरिस, पता नहीं क्या कंट्रीब्यूट कर रही है अदर देन यू नो व्हाट, जो, सिसिलिया, और ये इसका तो नाम भी याद नहीं था एपिसोड में, ये और ये पता नहीं कौन है यार। इनकी कास्ट ना जस्टिस लीग से भी बड़ी हो चुकी है। और ये मैं बिना क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ, एरो के बंदे भी इसमें आ जाते हैं। और जब वो आ जाते हैं ना तो कसम से ये कम प्लेटून बन जाती है 30-40 लोगों की, पता नहीं क्या बनता है। इस शो में पहले सीजन में फ्लैश ही मेटा ह्यूमन था टीम के अंदर, लेकिन सेकंड सीजन आते ही सब में शक्तियां आने शुरू हो गई। अब सिर्फ फ्लैश ही मेटा ह्यूमन नहीं है, सिर्फ फ्लैश के मेटा ह्यूमन होने से वो उसको स्पेशल बनाता था और वो कैरेक्टर मतलब स्टोरी को इफेक्टिव बनाता था कि ये बंदा क्राइम से लड़ेगा और बाकियों के सपोर्टिव रोल रहेंगे। बट नहीं, सबको ही पावर देनी थी। पता नहीं क्या इक्वालिटी का खेल रहे हैं गेम। इसको केटलिन को पावर दे दी, सिस्को पे भी पावर आ गई, इवन आई थिंक आइसिस पे भी कभी कभार पावर आई है, वो भी स्पीडस्टर बनी हुई है आई थिंक 5th या 6th सीजन के अंदर। और एक ही किड फ्लैश और एक ये इसकी बेटी भी आ गई फ्यूचर से, कि फ्यूचर में तो क्राइम खत्म हो चुका है लेकिन वो अलग स्टोरी थी। आई थिंक वो थॉर्न से मिली हुई थी। जो भी है एक और स्पीडस्टर, कम से कम 6-7 लोग मतलब टीम में। और एक ये भाई, ये किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से ये भी आके फ्लैश के साथ टोपा पहन के चलो जी मैं भी लड़ता हूँ। अब इसको कितना मतलब ओमाज दे रहे हैं ये पुराना फ्लैश था इनकी सीरीज, अब इसको ओमाज के चक्कर में रखा हुआ है। मतलब सेंट्रल सिटी के अंदर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेटा ह्यूमंस इतने ज्यादा है कि नॉर्मल पीपल कम है। और इस शो का नाम बदल के ना द फ्लैश से जितना इसको स्क्रीन टाइम मिल रहा है या फिर उसको इंपॉर्टेंस अब वो वाली नहीं मिलती है, सबका एक बराबर कैरेक्टर बना दिया। तो इस शो का नाम ना द फ्लैश से हटा के मेटा ह्यूमन कर देना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर जो सेंस नहीं बनाते पर उनके लिए आज टाइम नहीं है। नेक्स्ट, बैरी इज नॉट अ गुड प्रोटैगनिस्ट। आई नो ये बहुत बेकार साउंड होता है, लेकिन ग्रैंड गस्टिन मुझे बहुत पसंद है एज अ फ्लैश। मतलब फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन हो, वो एज अ फ्लैश बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ बैड राइटिंग, यू नो। मतलब क्या बकर मारी हुई है राइटर्स ने या फिर CW ने ही क्या करवा रहे हैं, उनको 22 एपिसोड लिखवाना है तो ये सारी तो गंद फैलेगा ही। बट इसमें बैरी एक ही गलती बार बार करता है, फिर उससे सीखता है और दोबारा रीसेट हो जाता है, फिर भूल जाता है और फिर वही गलती दोहराता है, ताकि फिर नेक्स्ट सीजन भी तो चलाना भाई। इतने सारे 22 एपिसोड होते हैं और इतने सारे सीजन कर चुका है तो कई बार वो सेम ही गलती करता है। बट जो बैरी कॉमिक्स में था ना, वो बंदा जबरदस्त था, वो बीस्ट था। He didn't give a fuck to anyone। मतलब जबरदस्त बंदा था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं करता था, वो गलती करता था बट उससे सीखता भी था, बट he moves on। बट यहाँ पर एक ही गलती बार बार, फिर उससे सीखता भी है। ऐसी बात नहीं है सीखता नहीं है, सीखता है बट फिर ये वही गलती दोबारा करता है। और इसके अंदर इसको हमेशा एक पेप टॉक चाहिए। जब तक कोई इसको मोटिवेट नहीं करेगा, इसका मोटिवेशन नहीं आता। इसको किसी का साथ चाहिए मुश्किलों से निकलने के लिए, कोई मेंटर चाहिए, कभी वेल्स से, कभी सिस्को, कभी आयरिस, कभी जो। मतलब एक सीन बनाते हैं, 10 मिनट तो वहां निकाल देते हैं उसको मोटिवेट करने का। तो वहां से एक एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट सीजन के फिनाले में जब बैरी पास्ट में जाता है अपनी माँ को बचाने के लिए, तो वहां जब वो पहुंचता है तो वो अपनी फ्यूचर सेल्फ को देखता है, जहाँ उसका फ्यूचर सेल्फ मना कर देता है कि वो अपनी माँ को ना बचाए। वहां वो उस चीज को समझता है, अगर वो टाइमलाइन के साथ खेलेगा देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। तो वहां यू नो ही अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब वो अपनी माँ के पास जाता है, उसके जो डायलॉग्स थे वो सीन काफी अच्छा निकल गया है, यू नो। वही बकचोदी स्पाइडरमैन वाली, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही उसने वो चीज समझी कि वो अपनी माँ को नहीं बचा सकता। ठीक है, वो अच्छी राइटिंग थी वहां पर, बट उसने सेकंड सीजन में क्या किया, वो गया पास्ट में और वहां पे उसने रिवर्स फ्लैश को पकड़ के ले आया, इससे पहले कि वो उसकी माँ को मार। ग्रैंड गस्टिन की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, अब राइटर्स को कुछ ना कुछ तो निकालना ही है, तो ये डेली सोप बना के रख दिया इन्होंने। नेक्स्ट, अब बोलना तो नहीं चाहता, आयरिस। हाँ आयरिस, इसको तो मतलब हेट मिलता ही है यार, बट वो एज एन एक्ट्रेस वो काफी अच्छी एक्ट्रेस है। बट राइटिंग, पूरी राइटिंग यार, मतलब उसको है ना लव इंटरेस्ट तो चलो तुमने ठीक है बना दिया, जरूरी है क्या रोमांस? वो से प्यार कर सकती है, नहीं कर सकती है, कभी मान जाती है, कभी नहीं मानती है, कभी वही बकर चोदी है। फिर वो थॉर्न मर गया, तब उसको लगा कि हाँ ये मैं इसके साथ चल
आती हूँ जब वो उसकी टीम में आती है, किस ओहदे से आती है। एज अ कैरेक्टर शी इज ओके, ठीक है एज अ पर्सन, बट ना वो साइंटिस्ट है ना वो मेटा ह्यूमन थी जब वो टीम में आई थी। फिर बाद में पता नहीं क्या क्या बकचोदियां इन्होंने लगा दी। आयरिस के साथ ये भी दिखाया कि वो बाद में रिपोर्टिंग भी उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहां पे पड़ी रहती है पूरा टाइम। मतलब क्या यार बकर। आयरिस का ये दिखा सकते थे कि अगर वो पुलिस ज्वाइन करती, क्योंकि शुरू के आई थिंक फर्स्ट सीजन या सेकंड सीजन के अंदर कुछ एपिसोड के अंदर ये दिखाया था कि जो नहीं चाहता था कि वो पुलिस ज्वाइन करे, बट वो चाहती थी। तो अगर वो ज्वाइन करती और फिर कुछ एक इंटरनल एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट होता, थोड़ा जेन्युइन लगता वो, बट वो वहां नहीं गए क्योंकि राइटर्स को लव इंटरेस्ट में इतना है, मतलब हर बार और कोई बंदी ढूंढ लेते थे यार उसके लिए। उनको शुरू में एज अ सिबलिंग दिखाया, उसकी भी कोई जरूरत ही नहीं, बट चलो कोई नहीं। लास्ट विलन्स, फ्लैश के विलन्स सब एक जैसे ही लगते हैं। इसमें मोस्टली स्पीडस्टर होते हैं जिनका मोटिवेशन सिर्फ बस उनको फास्टेस्ट होना है, कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं। बट पहला सीजन का जो विलन था उसे छोड़ के सारे विलन, मतलब मैं तो तीसरे तक ही देखा और बाद में भी जो थोड़ा बहुत बेट एंड पीसेस में देखा वो भी सारे बेकार ही थे, बट पहला विलन ज्यादा अच्छा था। और उसके अच्छे होने का रीजन था, हमने जो उसको देखा शुरू में एज अ हैरिसन वेल्स, वी लाइक दैट कैरेक्टर, वी गेट अटैच टू इट, यानी मतलब उसके साथ यार हम जुड़े, उसके साथ मजा आया। थोड़ा सा हमें डर तो लगता था कि यार ये हो सकता है, थोड़ा सा लग रहा है ये बंदा शेडी, बट उसकी जो रिविलेशन थी कि भाई वो है कौन और क्यों कर रहा है, उसकी मोटिवेशन, बिकॉज वो उसकी मोटिवेशन भी काफी अच्छी थी कि वो बस घर जाना चाहता था वापस। हाँ उसका फ्लैश के साथ में पंगा था कि वो एक फ्यूचर के अंदर वो फ्लैश से इतना ऑब्सेस्ड था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए या और उसको एक स्पीडस्टर की ताकत मिलती है, बट बैरी से कई बार लड़ा बट कभी भी उसे हरा नहीं पाया। बट देन उसको पता चलता है कि फ्लैश का असली नाम बैरी है और वो जाता है पास्ट में बैरी को मारने, बट वो उसकी माँ को मार देता है। और फिर उसके बाद वो अपने फ्यूचर में जहाँ पे उसे आया था वो वहाँ जा नहीं सकता, तो उसकी मोटिवेशन ये थी कि अब उसे घर जाना है। हम पहले उस कैरेक्टर के साथ जुड़े, बाकी के साथ में ये था नहीं। बाकी तो मतलब एक से एक नमूने लेके आएंगे, इन्हें बस एपिसोड निकालने थे। अब 22 एपिसोड है, किसी ना किसी तरह तो निकालोगे। और अगर तुम्हें वीडियो ठीक लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं और फ्लैश मत देखो यार, बकर चौदह साला। बाय।